आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचक दीपा सिंह। प्रदेश में पिछले 17 नवंबर को विधानसभा आम निर्वाचन का मतदान संपन्न हुआ है, जिसके चलते नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभाओं के लिए भी मतदान किया गया है। नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और गाडरवारा विधानसभा शामिल हैं, जिसमें कुल 33 प्रत्याशियों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। जिले में कुल 83.79% मतदान हुआ, जिसमें तेंदुखेड़ा विधानसभा में सबसे अधिक 85.76% मतदान दर्ज हुआ। वहीं गाडरवारा में 83.30% मतदान हुआ तो गोटेगांव में 83.29% मतदान हुआ और जिले में सबसे कम मतदान नरसिंहपुर विधानसभा में 83.11 दर्ज हुआ। 80 साल से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे 566 मतदाताओं ने घर से मतदान किया, जिसके चलते मतदान दल उनके घर पहुंचे और डाक मतपत्र से मतदान कराया। नरसिंहपुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के लाखन सिंह के बीच है। वहीं गाडरवारा में सांसद और भाजपा प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के विधायक सुनीता पटेल से नजर आता है। इसके साथ ही तेंदुखेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक संजय शर्मा और भाजपा प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच सीधी टक्कर है। तो वहीं गोटेगांव में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। यहां भाजपा से महेंद्र नागेश, कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और निर्दलीय शेखर चौधरी के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। चारों विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने मतगणना स्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा से संबंधित सभी तैयारियां समय पूर्व पूरी किए जाने की बात कही। विधानसभावार स्ट्रांग रूम में ईवीएम लाने के लिए दल गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना परिसर में बिना पास के किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक सामग्रियां और साधनों की उपलब्धता समय पूर्व करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में इन दिनों ठंड ने दस्तक दे दी है और अब तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। जिले में वर्तमान में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जिले में कृषि विभाग के उप संचालक उमेश कटहरे बताते हैं कि जिले में नकदी फसल के रूप में मुख्य फसल गन्ना की पैदावार जमकर दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब गुड़ भट्टियों पर गुड़ बनाने का काम तेजी से हो रहा है, जिसके चलते गुड़ की मिठास अब ठंडक के साथ साथ फिजाओं में भी महक रही है। जिले में 65 से 70 हेक्टेयर में गन्ने की फसल लगाई गई है। मौजूदा दौर में रबी की फसल में चना, गेहूं, मसूर और गन्ने की बुआई करने में किसान इन दिनों जुटे हुए हैं। तो वहीं चना, गेहूं और मसूर के साथ गन्ने की फसल को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में किसान लगाकर अपने खर्च की भरपाई कम कर रहे हैं। जिले में नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के त्योहार चुनावी रंग में रंगे नजर आए। तो एक ओर स्थापित की माता रानी की प्रतिमा को देखने भक्तों की भीड़ जुटी, तो वहीं प्रत्याशी अपनी पार्टी के प्रचार में व्यस्त दिखाई दिए। इसी दौरान जिला प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधियों के चलते मतदाता शपथ के साथ कई तरह के आयोजन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए गए। वहीं दिवाली के त्योहार में भी लोकतंत्र के इस महापर्व की झलक साफ देखने को मिली। दिवाली में जहां बाजार गुलजार रहे, तो लोगों ने जमकर घरों को साज सज्जा कर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। दिवाली के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होने वाले मड़ई मेलों की भी इन दिनों धूम है। जगह जगह गांव में माता चंडी के पूजन के साथ ही ग्रामीण परिवेश के ये मेले अपनी लोक संस्कृति और सभ्यता की अनोखी छटा बिखेरते नजर आ रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।